TNN-TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा की वफाकी हुकूमत का कहना है कि वो मुल्क के ताज़ा पानी के ज़राए बशमूल अजीम झीलों के तहफ़्फ़ुज़ में कनाडा की अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने साफ पानी के लिए अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। कनाडा की वफाकी हुकूमत का कहना है कि वो मुल्क के ताज़ा पानी के ज़राए बशमूल अजीम झीलों के तहफ़्फ़ुज़ में कनाडा की अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी कर रही है। कनाडा के वज़ीर माहौलियात स्टीवन गुल्बो ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे और हालिया बजट में हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा वादों से वफाकी हुकूमत की कुल सरमायाकारी $750 मिलियन तक पहुँच गई है। ये फैसला हमें उस मैंडेट में $1 बिलियन की सरमायाकारी करने के अपने अज़म के बहुत करीब ले आता है, लिहाजा हम अभी तक वहाँ नहीं हैं। हुकूमत ने बाइडन के दौरे के दौरान ऐलान किया कि वो अजीम झीलों की सफाई और बहाली के लिए $420 मिलियन खर्च करेगी। ये रकम कुल $750 मिलियन का हिस्सा है। 2021 की इंतखाबी मुहिम के दौरान लिबरल्स ने दरियाओं, बड़ी झीलों और अजीम झीलों समेत मीठे पानी के ज़खायर की हिफाजत और बहाली के लिए 10 सालों में $1 बिलियन से जायद खर्च करने का अहद किया था। पिछले हफ्ते के बजट में दरियाए फ्रेजर, दरियाए मैकेंजी, लेक विनिपेग, लेक ऑफ दी वुड्स, लेक सिमको, दरियाए सेंट लॉरेंस और अजीम झीलों के लिए 10 सालों में $650 मिलियन मुख्तस किए गए थे। इस रकम का मकसद निगरानी, तशखीस और बहाली के काम में मदद करना, नुकसानदेह केमिकल्स के अखराज को रोकने और अलजी के फूलों की तादाद को कम करना है। कनाडा के फेडरल प्राइवेसी कमिश्नर ने चैट जीपीटी के पीछे कंपनी के बारे में तहकीकात का आगाज किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के फेडरल प्राइवेसी कमिश्नर ने चैट जीपीटी के पीछे कंपनी के बारे में तहकीकात का आगाज किया है, जो कि एक धमाका खेज मकबूल मसनूई जहानत से चलने वाली चैट बोट है। वॉच डॉग के दफ्तर ने मंगल को ऐलान किया कि वो अमेरिका में कायम कंपनी ओपन एआई के खिलाफ तहकीकात शुरू कर रहा है, क्योंकि उसे एक शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें ज़ाती मालूमात को जमा, इस्तेमाल और रजामंदी के बगैर अफशा करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। प्राइवेसी कमिश्नर ने एक मीडिया बयान में कहा कि मसनूई जहानत और राजदारी पर उसके असरात अव्वलीन तरजीह हैं और उनके दफ्तर को तेजी से आगे बढ़ने वाली तकनीकी तरक्की से आगे रहना चाहिए। प्राइवेसी कमिश्नर के दफ्तर ने कहा कि वो इस वक्त मजीद तफसीलात जारी नहीं करेगा, लेकिन उसका मैंडेट ये है कि वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनके नताइज को अवामी तौर पर रिपोर्ट करे, जो गुज़िश्ता नवंबर में शुरू किया गया था। सार्फिन की तरफ से पूछे गए सवालात के तफसीली बातचीत के जवाबात फराहम करने के लिए इंटरनेट में पहले से मौजूद तहरीरी मालूमात का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर कोड से लेकर स्क्रीन प्ले तक सब कुछ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओपन एआई ने प्राइवेसी कमिश्नर की तहकीकात के बारे में तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। टोरंटो शहर ने अब तक मौसमी इंतबाहात से गुरेज किया है, जबकि अगले 24 घंटों में शदीद बारिश के साथ एक मजबूत तूफान की तवक्को है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर ने अब तक मौसमी इंतबाहात से गुरेज किया है, जबकि अगले 24 घंटों में शदीद बारिश के साथ एक मजबूत तूफान की तवक्को है। चाहे ये थंडर बे में बर्फानी तूफान जैसी सूरत हाल हो या सिडबरी के इलाके में जमने वाली बारिश, ऑन्टेरियो का ताज़ा तरीन तूफान खित्ते और नताइज के लिहाज से वसी होगा। जनूबी ओंटारियो में फैले हुए इलाकों के लिए मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ शदीद तूफान का खतरा होगा, जब बुध को टोरंटो में दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि जैसे आटोवोहा, बैलियोल या पेट्रोबोरो के इलाकों में खासी बर्फ पड़ जाएगी। कुछ इलाकों में 15 से 25 मिलीमीटर तक बर्फ का इजाफा देखा जा सकता है। कुछ इलाके बशमूल लंदन और विंडसर में दर्जा हरारत बुध की दोपहर 20 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। गर्म दर्जा हरारत में अचानक इजाफा गरज चमक के लिए मिसाली है। माहिरीन का कहना है कि तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। कुछ बड़े ओलों का थोड़ा सा खतरा है, लेकिन हवाओं को नुकसान पहुंचाने का ज्यादा खतरा है और बड़े ओले टोरंटो के मगरिब में हैमिल्टन और नियाग्रा फॉल्स में गिर सकते हैं। चीन ने मुतनाज़ा अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम तब्दील कर दिए। चीन के इस अमल से भारत को शदीद झटका लगा है और नरेंद्र मोदी की भी दुनिया में जग हंसाई हुई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन ने मुतनाज़ा अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम तब्दील कर दिए। चीन के इस अमल से भारत को शदीद झटका लगा है और नरेंद्र मोदी की भी दुनिया भर में जग हंसाई हुई है। अमरीकी सेनेट की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के मुतनाज़ा इलाके पर भारतीय हक तस्लीम करने के जवाब में ये इकदाम किया गया। तब्दील किए गए नामों में 2 ज़मीनी मुकामात, 2 शहर, 5 चोटियां और 2 दरियाओं के नाम शामिल हैं। चीनी हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत का हिस्सा करार देते हुए उस इलाके का नाम
زنگنانگ رکھ دیا ہے۔ چینی وزارت برائے شہری امور نے ایک بیان میں اروناچل پردیش کے حوالے سے، جسے بھارت اپنی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہا کہ جنوبی تبت میں بعض علاقوں کے جغرافیائی ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 2017 اور 2021 میں بھی جارحانہ بھارتی اقدامات کے جواب میں چین اروناچل پردیش کے علاقوں کے نام تبدیل کر چکا ہے۔ اب تک چین اروناچل پردیش کے 33 مقامات کا نام تبدیل کر چکا ہے۔ چین کی جانب سے ایک نقشہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں جنوبی تبت کے علاقے میں اروناچل پردیش کے بعض حصے دکھائے گئے تھے، جسے زنگنان کہا جاتا ہے۔ چینی حکام کے اقدامات کے بعد مودی سرکار میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی حکام نے واویلا کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کی طرف سے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور متنازع علاقے کی حیثیت تبدیل کرنے کی ناجائز کوشش ہے۔ چینی حکام نے بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب امریکی سینٹ سے قرارداد منظور کروائی تب بین الاقوامی قوانین یا علاقے کی متنازع حیثیت کا خیال نہیں آیا۔ ہندوستان کے سمجھدار شہریوں کا کہنا ہے کہ مودی کی غلط پالیسیوں نے ہندوستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا مودی ہندوستان کو سپر پاورز کے ابھرتے عالمی تنازع کے ایندھن میں جھونک دے گا؟ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا ملک جہنم میں جا رہا ہے، کبھی نہیں سوچا تھا امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے، مجھ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں اور میرے خلاف عدالتی کارروائی انتخابی عمل میں مداخلت ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا ملک جہنم میں جا رہا ہے، کبھی نہیں سوچا تھا امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے، مجھ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں اور میرے خلاف عدالتی کارروائی انتخابی عمل میں مداخلت ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں عدالت میں پیشی کے بعد فلوریڈا میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا پہلے ہی بہت سی دوسری وجوہات کی بنا پر ہم پر ہنس رہی ہے۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ میرے خلاف جعلی کیس 2024 کے الیکشن کے سلسلے میں سامنے لائے گئے۔ میرا واحد جرم یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کا ان لوگوں سے بلا خوف و خطرہ دفاع کیا جو اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ 7 کروڑ سے زائد ووٹ لینے والے امریکی صدر پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، جبکہ میں امریکہ میں اس طرح کی مداخلت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بدنظمی کا شکار ہو چکا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، افراط زر قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ روس نے صدر بائیڈن کے دور اقتدار میں چین سے اور سعودی عرب نے ایران سے شراکت کر لی ہے۔ اگر وہ امریکہ کے صدر ہوتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرد جرم عائد کرنے والے جج کو متعصب جبکہ نیو یارک کے ڈسٹرکٹ اٹارنی کو مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ جج ٹرمپ سے نفرت کرنے والا ہے اور ڈسٹرکٹ اٹارنی براک کو مستعفی ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ سابق امریکی صدر نے اپنے خلاف عدالتی کارروائی کو انتخابی عمل میں مداخلت قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گزشتہ روز گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ پر 2016 کی انتخابی مہم کے دوران خفیہ رقم کی ادائیگی کا الزام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر 2016 کی انتخابی مہم کے فنڈز کا غلط استعمال اور بزنس ریکارڈز میں کرپشن کرنے کے الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، جس میں سے 34 الزامات کو سابق صدر نے مسترد کر دیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔